सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज है मोल कॉन्सेप्ट का 5वां लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड एटम्स इफ़ एनीथिंग इज़ गिवन। यानी कि एटम्स कैसे निकालते हैं चाहे कुछ भी डेटा हो दिया हो। ठीक है, तो एटम्स कैसे निकालते हैं। और सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। क्या पढ़ेंगे? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड टोटल एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ C2H6 और मोलर मास दिया है 30 ग्राम। ठीक है, क्या निकालना है? एटम्स निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल्स निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? मोल्स निकालेंगे। ठीक है, मोल्स की मदद से ही हम एटम्स निकाल सकते हैं, बिना मोल्स निकाले एटम्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है जब मास गिवन होता है? तो N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। गिवन मास कितना है? 90 ग्राम। कितना है? 90 ग्राम। 90 अपॉन मोलर मास कितना दिया है क्वेश्चन में? 30 ग्राम। कितना दिया है? 30 ग्राम। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 त्रिका 9। कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। ऐसे मिटा दे रहा हूँ मैं, सही नहीं लग रहा था। ठीक, 3 मोल्स हो गए। कितना हो गया? 3 मोल्स। ठीक है, सबसे पहले मोल्स निकाल लिए। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होता है मोल्स इंटू Na। क्या होता है? मोल्स इंटू Na होता है। तो मोल्स कितना है हमारे पास? 3। कितना है? 3। तो 3 को क्या कर देंगे? Na से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे? Na से मल्टीप्लिकेशन करने को हो जाएगा 3Na। क्या हो जाएगा? 3Na। 3 का जब हम Na से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3Na हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, ये देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स निकालने हैं। किसका किसका? कार्बन का, और पहले लिख दें कार्बन का। एटम्स ऑफ कार्बन इन किस में निकालना है? C2H6 में। इन C2H6। और क्या निकालना है? हाइड्रोजन का भी एटम्स निकालना है। क्या बोला? फाइंड नंबर ऑफ एटम्स कार्बन का और हाइड्रोजन का भी, यानी कि हाइड्रोजन का और किसका? टोटल एटम्स का भी निकालना है। पहले हम एटम्स ऑफ कार्बन निकालेंगे इन C2H6 में, फिर निकालेंगे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन C2H6 और इसके बाद हम निकालेंगे टोटल एटम्स। क्या निकालेंगे? टोटल एटम्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल एटम्स। ठीक, तो सबसे पहले कार्बन के एटम्स निकालते हैं। C2H6 आपको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? C2H6, इसमें कितने कार्बन है ये बताइए? कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है यहाँ पे देखिए? 2 कार्बन है। तो बोलेंगे 2 इंटू कितने मॉलिक्यूल्स निकाले हमने? 3Na। कितने निकाले हैं? 3Na। तो 3Na से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका। 2 3 जा कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। 2 3 जा 6Na। क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6Na। ये हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था एट फाइंड नंबर एटम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एटम्स हमने निकाल दिए, 6Na हो गया। अब इसके बाद निकालेंगे हाइड्रोजन के एटम्स। क्या निकालेंगे? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन C2H6। क्या है? 6 है ये। ठीक है, तो अब बताइए कितने हाइड्रोजन है C2H6 में? कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है C2H6 में। तो लिखेंगे 6 इंटू कितने मॉलिक्यूल्स निकाले हमने? कितने मॉलिक्यूल्स निकाले? 3Na। कितने निकाले हैं? 3Na। तो इसको भी हम 3Na से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 6 3 जा कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। हो जाएगा 18Na। कितना हो जाएगा? 18Na। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्या पूछा है? टोटल एटम्स निकालिए। क्या पूछा? फाइंड टोटल एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ C2H6। टोटल एटम्स निकालना है। क्या निकालना है? टोटल एटम्स निकालना है। तो टोटल एटम्स कितने हैं C2H6 में? 2 कार्बन के हो गए और 6 हाइड्रोजन के हो गए।
2 + 6 कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। देखिए 2 कार्बन के हैं, 6 हाइड्रोजन के हैं, 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो 8 लिख दिए यहाँ पे। 8 इंटू मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे? 3Na। कितने हैं? 3Na। तो 3Na से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे? 3Na से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या हो जाएगा? 8 3 जा कितना होता है? 24 होता है। क्या होता है? 24 होता है। लिखेंगे 24Na। क्या हो जाएगा? 24Na हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मैं एक और बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड टोटल एटम्स। कार्बन का पूछा था, हाइड्रोजन का पूछा था और टोटल एटम्स का पूछा था। मतलब टोटल एटम्स निकालने थे C2H6 में। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? मोल्स निकाला। ठीक, सबसे पहले मोल्स निकाले, उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकाले, और मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद क्या किए? एटम्स निकालना स्टार्ट किए। सबसे पहले कार्बन का एटम्स निकाले हम लोग यहाँ पे, कार्बन का एटम्स निकालें, फिर हाइड्रोजन का एटम्स निकालें, फिर क्वेश्चन में बोला था टोटल एटम्स निकालें, तो टोटल एटम्स हम निकाले हैं। टोटल एटम कितने थे? 2 कार्बन का, 6 हाइड्रोजन का, 6 2 8 हो गया। तो उसका मॉलिक्यूल से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना आंसर आ गया। ठीक है, तो नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ इक्वल टू अवोगाद्रोस नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। पूछ रहा है कि नीचे जो एलिमेंट हमें दिए हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा एटम्स किस में होंगे। क्या पूछ रहा है? जो नीचे आपके सामने एलिमेंट दिया हुआ है, हीलियम, सोडियम, कैल्शियम, हीलियम, इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो जान जाए कि एटम्स कितने हैं, तभी निकालेंगे कि सबसे ज़्यादा एटम्स किस में हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा एटम्स किस में, क्या पूछ रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है। लेकिन पहले हम ये निकालेंगे कि किस में कितना एटम है। ठीक है, तभी पता चलेगा किस में ज़्यादा है। और एटम्स निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं? मोल्स। क्या निकालते हैं? मोल्स निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले मोल्स निकालेंगे इसमें। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन क्या होता है? मोलर वेट। क्या होता है? वेट अपॉन मोलर वेट। वेट कितना दिया है? 4 ग्राम। कितना दिया है? 4 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है हीलियम का? हाइड्रोजन हीलियम 2 यानी कि 4। कितना हो गया? 1। मोल्स कितना आ गया? 1 आ गया इसका। मोल्स 1 आ गया, पर यहाँ लिखना चाहिए था कहीं, लिख देते हैं, दोबारा से लिख देते हैं, यहीं पे दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ हम पहले निकालेंगे मोल्स, ठीक है, और यहाँ पे निकालेंगे एटम्स। ठीक, यहाँ एटम्स निकालेंगे। तो मोल्स कितना निकाले थे हम? वेट अपॉन मोलर वेट कितना था? 4। हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4 होता है। 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1 मोल आया। आपको पता है 1 मोल को हम एटम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? Na से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या करते हैं? Na से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1Na हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1Na। ठीक, नेक्स्ट है 46 ग्राम Na। 46 ग्राम सोडियम में बताना है कितने मोल्स हैं। तो मोल्स का वही फॉर्मूला लगाएंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपन क्या होता है? मोलर मास होता है। मास अपन मोलर मास। मास कितना दिया है? 46 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 46 ग्राम दिया, लिख लेते हैं। और मोलर मास क्या होता है सोडियम का? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। 23 दूनी हो जाएगा 46, यानी कि 2 मोल्स आ गए। कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स। और कितना एटम्स होगा इसमें? 2Na। कितना होगा? 2Na। नेक्स्ट है 0.40 ग्राम कैल्शियम। ठीक है, इसमें हम मोल निकालेंगे। पहले क्या होता है? सबसे पहले मास लिखेंगे 0.40, फिर क्या लिखेंगे? मोलर मास लिखेंगे। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। इसको जब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 0.1 आएगा। कितना आएगा? 0.1 आएगा। 0.1 का जब Na में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.1 Na हो जाएगा। ठीक है, इतने एटम्स होते हैं। नेक्स्ट है 12 ग्राम हीलियम। क्या है? 12 ग्राम हीलियम। तो कैसे निकालते हैं मोल हम?
सबसे पहले क्या निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं मास, लिखते हैं मास कितना है 12 ग्राम, ये 12, और मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन हीलियम का, हाइड्रोजन हीलियम 2 पेयर यानी कि मोलर मास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है 4। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 3 12, 3 मोल्स आ गए, कितने मोल्स आ गए 3 मोल्स आ गए। अब कितने एटम्स होंगे इसमें, कितने एटम प्रेजेंट होंगे 3 Na, कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं 3 Na, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, सबसे ज़्यादा एटम्स किस एलिमेंट में थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हीलियम में क्या दिखा रहा है 1 Na है, और 40 ग्राम सोडियम में 2 Na है, 0.40 कैल्शियम में 0.1 Na है, और 12 ग्राम हीलियम में 3 Na। सबसे ज़्यादा आइटम्स किस में है हीलियम में, किस में है हीलियम में है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। समझ में आया ना अच्छे से। सबसे पहले हम लोगों ने देखो पूछा था क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, यानी सबसे ज़्यादा एटम्स किस एलिमेंट है वो निकालना है। तो सबसे पहले मोल्स निकालें, फिर एटम्स निकालने हैं, फिर निकालें कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, ठीक है। नोट करो इसे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। ठीक है, क्या पूछ रहा है, किस केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, किस केस में, मतलब यहाँ नीचे कुछ केस दिया है, पहला 18 ml ऑफ वाटर, दूसरा 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, तीसरा दिया 0.0024 लीटर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर एट 1 atm, और चौथा ऑप्शन दिया 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। और क्वेश्चन में पूछ क्या आराम से पूछ रहा है, इन चारों में से किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। चलिए निकालते हैं। मॉलिक्यूल्स निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं। मोल्स बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास होता है, लेकिन यहाँ पे तो मास दिया ही नहीं है, मास तो दिया ही नहीं है ना। तो सबसे पहले मास निकालेंगे। आप एक फार्मूला सीखे होंगे, V होता है m/d, वॉल्यूम = मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। और जब वाटर का डेंसिटी दिया नहीं रहता है तो हम 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, डेंसिटी वाटर का 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम दिया है तो m बराबर क्या हो जाएगा, V × d। वॉल्यूम कितना दिया है 18 ml, कितना दिया है 18 ml, इंटू डेंसिटी 1 यानी कि 18 ग्राम हो गया मास। कितना मास हो गया 18 ग्राम। हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। मोल बराबर फार्मूला क्या होता है, वे मास अपॉन मोलर मास होता है। मास कितना दिया है 18 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ही होता है। कितना होता है 18 ही होता है, हो गया 1 मोल निकल के आ गया। हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो जितने मोल्स आते हैं अगर हम उनको Na से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। इसको जब Na से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 1 Na। क्या हो जाएगा 1 Na, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है ऑप्शन 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें निकालते हैं। तो क्या होता है, मोल निकालेगा फार्मूला, मास अपॉन मास लिखते हैं पहले 0.18, मास अपॉन मोलर मास लिखते हैं। और वाटर का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास निकालने आता है कि नहीं, देखो वाटर का हाइड्रोजन कितना है 1, यार 2 है तो 2 हो गया, प्लस इसका क्या कहते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना हुआ 16, और कितना ऑक्सीजन है 1 है, 1 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 16 2 18, कितना हो गया 18। इसका मोलर मास कितना हो गया वाटर का 18 हो गया। देखो ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थे 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें भी मोल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, मास अपॉन मोलर मास लिखते हैं। मास हमने लिख दिया यहाँ पे, गिवन मास है। अब मोलर मास लिखे कितना है 18, कितने जगह यहाँ पे 0.01। इसको अगर हम सही से लिखें तो हो जाएगा 10⁻⁻², 10⁻²।
ये हो गया मोल्स, और इसी को जब हम उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10⁻⁻² Na हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स निकल गया। नेक्स्ट है 0.0024 लीटर ऑफ वाटर, इसमें निकालना है मोल्स। तो क्या होता है, जब ऐसे दिया होगा वेपर प्रेशर एट ATM पे और टेम्परेचर दिया 273 केल्विन, तो हम क्या समझ रहे हैं इससे, इसका फार्मूला हो जाएगा मोल्स निकालने का, गिवन वॉल्यूम अपॉन कितना दिया 0.0024 अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे एक हटाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, 4 अंक वाले से। ठीक है, नीचे भी इसी से गुणा करना पड़ेगा 4 जीरो वाले अंक से, तो होगा 4 10⁻⁻4 होगा, कितना होगा 10⁻⁻4। नेक्स्ट क्या है डी ऑप्शन, इसमें दिया है 10⁻³ मोल्स, इसमें मोल्स पहले से ही दे दिया, हमें मोल्स निकालना नहीं है, पहले से ही दिया हुआ है। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 10⁻³ Na। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा किसमें मॉलिक्यूल्स हैं, ये 10⁻³ 10⁻⁴, ये भी कम है और ये भी कम है, ये सबसे ज़्यादा है 1 Na। ठीक है, कितना दिया है 1 Na, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले वाले में है, 18 ml ऑफ वाटर में कितना है 1 Na है, बाकी में देखिए 10⁻² है या 10⁻⁴ है या 10⁻³ ये सब में कम है, माइनस में, वहाँ पे प्लस में है। ठीक है, तो नोट कीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज। ठीक है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देख लेते हैं, 0.1 मोल क्या दिया है, ये क्या हुआ इसको, गिवन क्या है 0.1 मोल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें निकालने हैं एटम्स, तो सबसे पहले निकालेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, मोल्स इंटू Na। क्या होता है, मोल्स इंटू Na। मोल्स कितना दिया है 0.1, उसको Na से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हो जाएगा 0.1 Na। ठीक है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, जो क्वेश्चन ने पूछा, द नंबर ऑफ एटम्स को निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स किस में निकालना है, इन ट्राई एटॉमिक में, ट्राई एटॉमिक गैस इज, ट्राई एटॉमिक बोला है इसलिए मोल्स को हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे उसको 3 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्राई एटॉमिक गैस है। क्या है, ट्राई एटॉमिक है, इसलिए 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। 0.1 Na का कितना हो जाएगा 0.3 Na हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.3 Na। यहाँ ऐसे भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमें आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 2 हटा दिया आगे से, सिर्फ दिया है 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। ठीक है, ये दिया है। चलो यहाँ Na के यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही Na की जो वैल्यू यहाँ पे दिया क्वेश्चन में वो लिख देंगे। क्या हो जाएगा 0.3 लिखेंगे पहले इंटू Na की वैल्यू क्या दिया है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 दूनी 6, 0 छक्का 18, 1.8 इंटू इतना आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर। ठीक है, नोट कीजिए इसे।
इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। देखो इसका फार्मूला क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है टोटल ऑफ, इसका मतलब क्या है? टोटल है, सम समझ सकते हैं, सम या टोटल, टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इनटू एटॉमिक मास। टोटल परसेंटेज होगा आइसोटोप्स का, उसका गुणा कर देंगे उसके एटॉमिक मास से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो क्या निकल जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। हो सकता है अभी फार्मूला समझ में ना आ रहा हो आपको, लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सारे फार्मूला आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, देखो क्लोरीन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 17 होता है, और यहीं एक क्लोरीन होता है जिसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 ही होता है। लेकिन कुछ क्लोरीन ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास 17 होता है और कुछ का 35 होता है। अगर आप इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालो, क्या निकालो? एवरेज एटॉमिक मास निकालो, क्या होगा? 35.5 होगा। क्या होता है? 35.5 होता है। ठीक है, तो यही हम सीखने वाले हैं कि किसी भी क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालें। ठीक है, तो बस फार्मूला नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी अभी जो हमने फार्मूला हमने सीखा है उसको अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। कोई फार्मूला अगर नॉर्मली ऐसे बता दिया जाए तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, तब वो हमें अच्छे समझ में आता है कि हाँ क्या मतलब था उसका। ठीक है, तो ऐसे होता है कई बार कि फार्मूला में बता दिया जाता है, लेकिन ऐसे ही हम लोग सर्च कर देते हैं कि याद कर लो, इसे याद भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप उसको न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे नहीं, उसमें न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो फार्मूला क्या होता है? याद नहीं होता और नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो चलो लगाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, एंड दे एग्जिस्ट as chlorine 35 75% and rest is chlorine 37, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्या बोला क्वेश्चन में निकालने के लिए? फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्या निकालना है? फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास फार्मूला क्या होता है? टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाई 100। ठीक है, सबसे पहले कितने परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स हैं? 2 है। पहला क्या है? क्लोरीन 35 और दूसरा क्या है? क्लोरीन 37 है। तो सबसे पहले 35 का निकालते हैं। क्या होगा? परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स पहले लिखेंगे, कितना है? 75% है। कितना? 75% है। इंटू किससे गुणा करेंगे? एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास कितना है पहले वाले क्लोरीन का? 35 है। कितना है? 35 है। प्लस दूसरे वाले का देखते हैं, दूसरे वाले क्लोरीन का, तो इसका परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स कितना है? इसका भी 75 है। इंटू परसेंट नहीं लिखना, ठीक है, इंटू एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास कितना है? 37 बाई 100। ठीक है, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 3550 आ जाएगा। ठीक है, बाई 100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो हाँ 35.5 आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये इससे जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 35.5। क्या आ जाएगा? 35.5। यही हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो नोट करो इसे। एक और क्वेश्चन उसे भी देख लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास पे।
ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ आयरन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। पहला क्या दिया इसका फॉर्म में, Fe 5% और एटॉमिक मास दिया है 55। कितना दिया एटॉमिक मास, 55। दूसरा फॉर्म दिया है आयरन का 90% पे 56 एटॉमिक मास इसका। और तीसरा आयरन है जिसका एटॉमिक मास है 57 और परसेंटेज कितना दिया है, 5%। कितना दिया है, 5%। ठीक, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन। एवरेज एटॉमिक मास निकालना में आयरन का, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है आयरन का। ठीक, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने सीखा है। शिट, एवरेज, चल नहीं रहा है यार, तो एक सेकेंड में चेंज करता हूँ इसको। लिंक इंक पूजा भाई, एक सेकेंड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मैं क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। जितने आइसोटोप्स होते हैं उसके परसेंटेज लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसका एटॉमिक मास से। ठीक है, और डिवाइड किससे कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे। पहले वाले का क्या है, आयरन का परसेंटेज कितना है, 5%। इसका एटॉमिक मास कितना है, किससे गुणा करेंगे, एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास कितना है, 55। प्लस दूसरे वाले आयरन का कितना एटॉमिक परसेंटेज, 90% है। इंटू में किससे गुणा करेंगे, एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास कितना है, 56। प्लस तीसरे वाले का 5% है, 5 इंटू एटॉमिक मास कितना है, 57। तो 57 से मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। तो इसका इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 25, 26 27, 275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 275। प्लस फिर इसका उसमें गुणा करेंगे 90 का 56 में, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 540 होगा। ठीक है, प्लस 56 का, हाँ ये दोनों का हो गया। अब 5 का हम 57 में करें, कितना होगा, 5 7 35, 5 2 27, 285। कितना आ जाएगा, 285। डिवाइड में क्या करेंगे, 100। क्या करेंगे, 100। अब तीनों को ऐड कर लेंगे, किसको, 275 प्लस 540 प्लस 285, इन तीनों को ऐड करेंगे। कितना आएगा ऐड करने पे, ऐड करो, कितना आ रहा है, 10 एक हासिल, डबल 0। ठीक है, 56,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, मतलब 5,600। ठीक है, 5,600 डिवाइड बाई कितना, 100। कितना, 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो इसका, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 56। क्या बचा, 56। यही हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स का एटॉमिक मास में गुणा करते हैं और डिवाइड कर दिए 100 से। तो इसको किए हम लोग, फिर इसको गुणा किए, इसको गुणा किए, इसको गुणा किए, यहाँ पे लिखे, तीनों को ऐड किए, इतना आया, फिर इसको 100 से डिवाइड कर दिए, 56 आ गया। ठीक है, समझ में आया है, नोट करो इसे। नोट करो, आंसर 56 आया।
ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास वाला जितना क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एवरेज एटॉमिक मास पे नहीं है, ठीक है। अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड ग्राम एटम्स या फिर हाउ टू फाइंड ग्राम आयंस, हाउ टू फाइंड ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये सीखेंगे, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास वाला जो न्यूमेरिकल था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक। दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं हम, इसमें हम क्या सीखेंगे, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं 70 ग्राम नाइट्रोजन में, देखो कैसे निकालते हैं। सबको एक ही तरीके से निकालते हैं, चाहे ग्राम एटम्स निकालना हो, ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना हो, ग्राम आयंस निकालना हो, सबको निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ऊपर लिखेंगे गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। गिवन मास कितना दिया है, 70 ग्राम। कितना दिया है, 70 ग्राम। और एटॉमिक मास क्या दिया है नाइट्रोजन का, 14। कितना दिया है, 14। कितना हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 ग्राम भी लिख सकते हैं इसको यार, जो भी हो, ठीक है। फिर क्या दिया नेक्स्ट वाला, सल्फ़र। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन मास लिखते हैं। गिवन मास क्या दिया है, 288 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सल्फ़र का कितना है, 32। कितना है सल्फ़र का एटॉमिक मास, 32। वो तेरी, अब इसको डिवाइड करो बैठ के, इसका बढ़ाना पड़ेंगे। चलो मजबूरी है, 16 दूनी 32। अरे यार, इसे अच्छा कैलकुलेटर से कर लेते, जल्दी हो जाता। कैलकुलेटर से करके मैं बता रहा हूँ यार, इतना कौन टाइम लगाएगा यहाँ पे। 9 होगा, नहीं, हाँ 9 हो रहा है। कितना, 9 बार में कट जाएगा आराम से। तुम सब करना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। 9 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 3rd क्वेश्चन है हमारा, 560 ग्राम आयरन में निकालना है क्या, ग्राम एटम्स। कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं गिवन मास और नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं। तो गिवन मास कितना है, 560 ग्राम। कितना है, 560 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास कितना है, 56। कितना है, 56। ये तो बड़ा आसान निकला, 10, ठीक है। नेक्स्ट है 84 ग्राम ऑफ CO और फिर क्या दिया है, एटॉमिक मास दिया है। इसमें भी क्या निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्या निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूल्स। देखो ग्राम मॉलिक्यूल्स हो, ग्राम एटम्स हो या फिर ग्राम आयंस हो, तीनों को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है फॉर्मूला, सेम होता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या हो गया यार, ठीक है। तीनों को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। चलो इसको निकाल दें। तब सबसे पहले क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, एटॉमिक, भाई ऊपर लिखेंगे एटॉमिक मास, डिवाइड कैसे करेंगे, गिवन मास लिखते हैं। सॉरी ऊपर गिवन मास लिखते हैं और नीचे लिखते हैं एटॉमिक मास। गिवन मास कितना दिया है, 84 ग्राम, 84 ग्राम। और एटॉमिक मास कितना दिया है इसका, 28। कितना दिया है, 28। तो 28 दूनी 56, 28 दिए 84, ठीक है आंसर। नेक्स्ट है 28 ग्राम ऑफ लिथियम। इसमें क्या निकालना है, आयंस निकालना है। क्या निकालना है, आयंस निकालना है। सेम गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना दिया है, 28 ग्राम। कितना दिया है, 28 ग्राम। एटॉमिक मास कितना दिया है लिथियम का, 7। वैसे नहीं दिया तभी पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। 4 कितना, 7 को 28 आंसर। तो हमारी क्या है, आंसर निकल गए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या सीखे थे, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इफ एनीथिंग, मतलब कुछ भी दिया हो एटम्स निकालते हैं कैसे हैं वो सीखे हम लोग। सेकेंड टॉपिक हम लोग सीखे हैं
आज एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, और तीसरा ये सीख ली कि नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स या मॉलिक्यूल्स आयंस कैसे निकालते हैं। 3 टॉपिक्स कवर हो गया इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन। स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन, ठीक है, नोट करो इस, नोट करो। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, इतना टाइम तो है मेरे पास, इतना क्या, थोड़ा सा, हाँ बहुत टाइम है। ठीक है, तो कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं। अगेन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।